SPN न्यूज, जुनून सच का। भाजपा को 10 में से 0 नंबर देना चाहूँगा। बस उनके पास एक मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगार है जी, नौकरी कहाँ पे है? 5 सालों में कोई नौकरी नहीं है। वैसे चांस तो बीजेपी के बनने हैं। भाजपा के लोग जो है जातीय ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। आम के झूमते हुए बागानों से लबरेज सियाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 169 गांव आते हैं। इस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से रालोद के प्रत्याशी दिलनवाज खान का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी से है। SPN न्यूज की टीम ने नेताजी के काम, चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों की राय जानी। मौजूद हूँ बुलंदशहर के सियाना विधानसभा क्षेत्र में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी है, जो समाजवादी और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी दिलनवाज खां हैं। आपको बता दूं कि पिछले 2017 में दिलनवाज खां बसपा से चुनाव लड़े थे और उस वक्त पे तकरीबन 54,000 वोट उन्होंने हासिल की थी। वहीं उनके जो अपोनेंट थे वो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र लोधी थे। उन्होंने लगभग 1.25 लाख वोट पाकर जीत हासिल की थी। तो इस बार देखना ये है कि जनता का क्या रुख है, वो अपना विधायक किसको चुनेगी। हरी पट्टी के नाम से जाना जाने वाला सियाना क्षेत्र, जो अपने आप में एक आम के बागानों के लिए जाना जाता है। हम सियाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं। इस गांव का नाम पाली है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। जो चुनाव चल रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। कैसा है चुनावी माहौल और किस तरफ है हवा का रुख, बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर जी। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? पाली में। यहीं रहते हैं जी। तो क्या किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? हम तो भैया भी पूछा चल रहे हैं जी। वैसे मैं तो पिछली बार तो मैंने बीजेपी वोट दी जी। अब तो नल पदन ने भी हम तो जाट है। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? है जी, बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? नू ना दे रहे भैया, वो जो यहाँ बंजार लोते पे यहाँ आते तो है ही ना। अच्छा, इसलिए ना दे रहे। विधायक जी नहीं आते? आते ही ना, कुछ काम वाम किया? कुछ भी ना। चलिए, नाली सपा हुई है ही ना यहाँ पे। देखिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक तेवतिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? पाली प्रतापुर में रहता हूँ। विधायक जी आपके इलाज हैं और देवेंद्र सिंह, काम वाम किया? उन्हें काम की जरूरत ही नहीं है, वो बहुमत के आधार पर बन जाते हैं। उनकी बिरादरी की वोट इतनी है, वो समझते हैं किसी का काम करवाने ना करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बाबूजी कल्याण सिंह टिकट देंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे, तो पब्लिक की क्यों सुनेंगे? आते कुछ नहीं है, उसका लोधों में विरोध है, उनकी बिरादरी परेशान। हाँ, बहुत विकट। अब अच्छी वोटों से हारेंगे। तो महंगाई के मुद्दे पे क्या कहते हैं? महंगाई का तो मुद्दा छोड़ा, इतना महंगाई तो सारी चीज़ महंगाई कर दी, और 10 किलो राशन दे दिया, उसे लोगों को खुश कर दिया। अब जिनको लोगों को नहीं मिलता तो वो तो उसी में खुश हैं। लेकिन जब वो हिसाब लगाएंगे, बिजली के बिल हैं, लोगों पर ज़मीन छोटी हो गई है, और बिजली के बिल 1,500 रुपये हो गया। 18-20 हज़ार रुपये का तो उसका बिल ही हो जाता है। वो हाँ, वो कहाँ से बिल पटाएगा? अब चुनाव के टाइम पे इन्होंने आधे किए, वो भी अगले महीने जब वोट पड़ जाएंगी, अगर वोट देती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर बढ़ा देंगे। वो उसमें ही छूट की है इन्होंने। वो ये नहीं कहा बिजली का बिल कम करेंगे, छूट किया है। यूरिया के टाइम पे यूरिया नहीं मिलता, डाई के टाइम पे डाई नहीं मिलती। 2-2 हज़ार रुपये दे करके उससे ज़्यादा दूसरी तरीके से निकाल लेंगे। गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है, जनप्रतिनिधि को कोई सुनता नहीं, इनका कोई चपरासी तक नहीं सुनता। कोई अगर किसी के बेचारे की गलती से मोटरसाइकिल कागज घर भूल गया, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो इनकी ये हिम्मत नहीं कि उस पुलिस वाले ये कहते हैं कि इसे छोड़ दो। तो क्या की व्यवस्था है? यहाँ बताया इन्होंने कि जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई नहीं सुनता। इवन अगर पुलिस वाले किसी की बाइक पकड़ लेते हैं तब भी उनकी सिफारिश कोई नहीं मानता। और यहाँ युवा लोग बैठे हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष चौधरी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव पाली प्रतापुर। अच्छा जी, बताइए हमें इलाके में जो विकास काम कितना हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। अभी विधायक साहब का स्टेटमेंट भी था कि 1365 करोड़ विधायक निधि उनको मिला है, मतलब पैसा मिला है। लेकिन वो ये भी बताएं एक बार कि वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, मतलब विकास कहाँ पे कराया है, उनको बताना चाहिए इस बारे में। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट में BTC। जी जी। तो महंगाई के बारे में क्या? जी, महंगाई का तो आप देख ही रहे हो, इस पे बोलने वाली कोई बात नहीं है, किसी से भी पूछ सकते हो महंगाई के बारे में। और ये बेरोजगारी का ये आलम है कि आप देखो बच्चों को गांव देहात में देखो, 3-3 साल उन्हें दौड़ते हो गए, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। और वो नंबर देना चाहेंगे 10 में से?
भाजपा को 10 में से 0 नंबर देना चाहूँगा। 0 नंबर। बस उनके पास एक मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। और अभी अंकल जी बोल रहे थे कि बिजली बिल उन्होंने आधी किया, मैंने कल ही बिजली का बिल निकलवाया, अभी कोई आधा नहीं हुआ है। अभी बोल रहे हैं शायद अगले महीने से हो जाए। तो खाली ये लॉलीपॉप है चुनाव का, बाकी कुछ नहीं है। चुनाव का लॉलीपॉप है। इन्होंने कहा कि बिजली के बिल सिर्फ एक चुनाव का लॉलीपॉप है। यहाँ पर और भी बैठे हैं, बात करेंगे इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंदुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं पाली का रहने वाला हूँ। जी क्या कहेंगे मौजूदा विधायक जी को लेकर? जी मुझे तो उनके पिछले 5 साल में दर्शन नहीं हुए हैं। दर्शन नहीं हुए? नहीं। आए नहीं कभी गांव में? जी मैंने ये तो उनका बहुल क्षेत्र जी मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो आए भी हों तो मुझे नहीं पता है। हो सकता है आए हों या नहीं आए हों, गांव में विकास- सुना नहीं है मैंने कि वो आए हैं, विकास चक्कर लगाए। कराया गांव में कुछ? जी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मास्ट लाइट लगवाई थी उन्होंने। लाइट बाकी लगवाई हैं? हाँ मास्ट लाइट लगी हुई है, उनके नाम की लगी हुई है। अच्छा, उनके नाम की लाइट जी लगी हुई है। जी। इनका है कहना कि लाइट उन्होंने विधायक जी ने लगाई है। कुछ यहाँ और भी लोग बैठे हैं, युवा हैं, बात करते हैं इनसे। आप बताएं क्या नाम है आपका? विश्वा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? पाली। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। तो कहाँ कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं अमर सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो विधायक जी काम वाम कराते हैं यहाँ पर? जी कुछ काम नहीं कराया उन्होंने अभी। कराया। जी नहीं। मिले हैं कभी आप उनसे? मिले ही ना, देखे ही ना आज तक हमने तो। देखे नहीं आप? ना, वोट लेना आ जाए बस। तो इस बार किसको सपोर्ट करेंगे आप? हम कब RLD को सपोर्ट करेंगे फुल। आरएलडी को कर? जी। आरएलडी को क्यों करना चाहेंगे आप? जी RLD को स्मार्ट सपोर्ट करना चाहेंगे। उन्होंने पहले ही कर दिया है कि जितने भी छात्र हैं उनको आरक्षण मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी, व्यवस्था बढ़िया रहेगी। अभी तक 3 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं है। भाजपा ने पहले किया था कि भर्ती करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अनाउंसमेंट ना, कुछ ना जी, अनाउंसमेंट करके रह गए बस। अनाउंसमेंट रह गए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शोभित चौधरी है। कहाँ रहते हैं आप? पाली प्रतापुर में। जी क्या कहेंगे आप महंगाई के मुद्दे पे? क्या कहेंगे? महंगाई तो किसी से छुपी नहीं है, आसमान छू रहे हैं महंगाई में। हर चीज़ के रेट, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, हर चीज़ के रेट आसमान पे हैं। और इनके चुनावी सिर्फ जुमले हैं, जुमले फेंकने में एक नंबर हैं। पहले मोदी जी है, अब योगी जी हैं। इनका सबका मुद्दा ही एक रहा है, जुमले फेंकना। इस बार जयंत चौधरी को अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, क्योंकि युवा, किसान और रोजगार मजदूरों की एक वो ही सुन सकते हैं। एक वो ही ऐसी पार्टी है जो मजदूरों की और युवा किसानों की इनकी सुन सकती है बात। तो देखा, ये युवा थे, इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ही एक ऐसे नुमाइंदे हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं जो युवा, किसान और मजदूरों की आवाज़ को सुनने वाले हैं। और इस बार ये अपना जनप्रतिनिधि RLD से ही चुनने वाले हैं। आपका? संजय सिंह। कहाँ रहते हैं आप? पाली प्रतापुर। मैं तो अपने गांव का जानता हूं सर, कि वैसे एक हमारे गांव में ये एक लाइट लगी है और बाकी कोई विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है। एक लाइट हाँ, और वो भी ये तो अपने हाँ हमारे यहाँ से ये छीन ली गई है, वरना आई तो ये अंदर गांव के लिए थी, वो भी यहाँ के लिए नहीं आई थी। बस पिछले 5 सालों में जी बस एक लाइट लगाई है और कुछ नहीं लगाया इन्होंने। और वो भी ये चुनाव का लॉलीपॉप के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने एक लाइट लगा दी है, चुनाव के मुद्दे को दिखाने के लिए बस। देखिए, हम सियाना विधानसभा के ही एक गांव में हैं। यहाँ पर बिल्कुल देसी माहौल है। गांव का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल देसी अंदाज में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। चुनावी माहौल है और आगामी विधानसभा को लेकर बातचीत करना चाहेंगे इनसे। यहाँ ये कुछ स्थानीय लोग हैं, बात करेंगे इनसे, पूछेंगे कि हवा का रुख क्या है, किधर है। चाचा क्या नाम है? सबसे पहले आप बताएं, नाम बताएं अपना। बलवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पाली प्रतापुर। अच्छा। चाचा थोड़ा सा बताएं हमें, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, RLD के साथ हैं। RLD को सपोर्ट कर रहे हैं? RLD को सपोर्ट कर रहे पिछली बार किसको किया था? हैं, भाजपा को। अब क्या RLD को क्यों? आपके देख रहे हैं उसको भी, आपके इनको देख लेते हैं वो क्या। अच्छा, काम वाम कराते हैं विधायक आपके? कुछ कराया था इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं करवाते जी क्या नाम है? क्या नाम? सौदान सिंह। कहाँ रहते हैं? यहीं जी पाली प्रतापुर। तो बताएं हमें, विधायक जी ने कुछ काम वाम किया? यहीं कुछ नहीं करवाया, 5 साल में यहाँ तो आते ही नहीं है। आए नहीं कभी? नहीं जी, आज तो तक नहीं आए। इस बार किसको आप चुनने जा रहे हैं? दिल नवाज जो राष्ट्रीय लोक दल RLD से। के जो प्रत्याशी हाँ, हैं, सपा के हिसाब से। गठबंधन के जो प्रत्याशी हाँ हैं। जी, सपा के क्या हिसाब बात से। है, यहाँ तो गठबंधन कर दें। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पाली प्रतापुर के। तो क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? माहौल तो जी देखो यहाँ तो गठबंधन का ही लग रहा है जी। गठबंधन का? हाँ जी। पिछली बार विधायक जी देवेंद्र जी विधायक थे, तो कितना काम वाम किया गांव में उन्होंने? वो तो 5 साल तक लगभग यहाँ कोई आया ही नहीं है देखने को। नहीं आया? हमने कोई नहीं आया, कोई विकास, कुछ विकास नहीं होता यहाँ पे। हमें यही शिकायत मिल रही है, विधायक जी नहीं। तो आते नहीं है। नहीं आते जी, कभी नहीं आए। तो भाजपा को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? भाजपा को 10 में से जी 3 नंबर। 3 नंबर देंगे, यानी 3 नंबर करीब काम किया। हाँ जी।
तो जॉब के बारे में क्या कहना है आपका, नौकरियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार हैं जी, नौकरी कहाँ पे है? 5 सालों में कोई नौकरी नहीं है। क्या करते हैं? बेरोजगार हैं जी, बेरोजगार हैं। काम नहीं करते, काम कुछ नहीं है जी। तो मोदी जी ने वादा किया था नौकरी देने का, योगी जी ने वादा किया था कुछ, फिर कहाँ गए वादे? वादे जी सब कोरोना में चले गए। कोरोना में चले गए। देखिए युवाओं का कहना है कि वादे सब कोरोना में चले गए। फिलहाल क्या नाम है? रोहित कुमार। कहाँ रहते हैं? पाली प्रताप जी, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सर 2019 में पहली भर्ती देखी थी और अब 2022 चल रही है, ओवर एज होने वाली है, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई इस सरकार में। तैयारी कर रहे हैं? हाँ तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ भर्ती कुछ नहीं हुई? ये वादे तो किए थे योगी हाँ मोदी जी ने। बट भर्ती नहीं आई है, बस 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में ओवर एज हो जाएगी, अभी कोई उम्मीद नहीं आने की। रालोसपा गठबंधन प्रत्याशी के गांव भड़गांव में भी लोग भाजपा विधायक के काम से खुश तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्हें भाजपा सरकार दोबारा बनने का इंतजार है। आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के जो गांव है दिलनवाज खां का, ये वही गांव है भड़गांव, यहीं के वो निवासी हैं, रहने वाले हैं। यहाँ के कुछ दुकानदार लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है, हवा किस ओर चलने वाली है। जी भैया, सबसे पहले आप नाम बताएं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हैं आप? सैलून है। यही रहते हैं जी। बताएं क्या माहौल है चुनाव का, किसको इस बार आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को करने जा रहे हैं। विधायक जी जो आए हैं आपके काम वाम कराते हैं? काम वाम करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप जो है भाजपा को सपोर्ट जी, पूरी सपोर्ट है? पूरी सपोर्ट है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है जी? धर्मेंद्र कुमार। आप कहाँ रहने वाले हैं? काचरोड निवासी। जी, निवासी काचरोड। इसी विधानसभा में आता है? जी, सियाना तहसील। तो आपका क्या रुझान है, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? यही अपना बीजेपी। बीजेपी। मेरा नाम दुष्यंत है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही भड़कों का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार आने वाली है? देखो जी, सरकार का अभी वैसे चांस तो बीजेपी के बनने हैं जी जी आगे, लेकिन क्लियर नहीं कह आपकी सकते। विधानसभा से किसको? हाँ, यहाँ से हाँ गठबंधन से प्रत्याशी का कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। यहाँ से तो वही देवेंद्र जी। देवेंद्र जी का हाँ, पूरा बोलबाला पूरा है। बोलबाला। तो काम वाम कराते हैं देवेंद्र? हाँ, काम कराते हैं। सच्चे दिल से बोलो ना, सच्चे दिल से बोलो। इसको क्या सच्चे दिल से क्या करते हो? अरे बस सच्चे दिल बताओ, कोई काम नहीं करवाया आज तक। 10 साल होगी, 15 साल बीजेपी को अगर यहाँ काम करवाए हो एक भी। अच्छा, पल्ली पार जाओ, अब रोड दिखेगी, साली मोटरसाइकिल नहीं निकलती। आप कहाँ के रहने वाले? मैं काटरोड का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पड़ता है गाँव? ये रहा पल्ली पार। हाँ, ये इसी में ही यहाँ आए। हाँ, ये तो खाली बीजेपी के पीछे पड़े हो। बीजेपी है तो जब काम करो, अब एक भी काम नहीं हुआ आज तक। काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कहना? हम इस वक्त मौजूद हैं सियाना विधानसभा के एक कस्बा है जिसको बुगरासी के नाम से लोग जानते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं इस मार्केट के, ये दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून खान है। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरी यहाँ पर इसकी शू मटेरियल और कारपेट्स वगैरह के अच्छा, रॉ मटेरियल की शॉप है। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसकी हवा है, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे सबसे पहले मैं इस SPN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने हमें इस काबिल समझा। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे भावी विधायक हैं देवेंद्र लोधी साहब, उनका तो इस क्षेत्र में बिल्कुल ना के बराबर हिस्सेदारी है। अच्छा, ना के बराबर उनका कभी नहीं आते यहाँ पे, बस जब चुनाव हो जाता है आ गए, मिल लिए 1-2 आदमियों से अपने जो भी हुए, बाकी किसी से कोई मामला है ही नहीं, बिल्कुल डबल जीरो। कराते हैं यहाँ पे कुछ? बिल्कुल नहीं। अभी देखा भी नहीं कभी आपने? नहीं, मैंने तो देखा नहीं अभी तक अपने। इस बार किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है इस बार जो है थोड़ा सा मामला जो चल रहा है वो फ़िलहाल तो हमारे क्षेत्र में दिलनवाज भाई का चल रहा है अगर देखा जाए तो। अच्छा जी, बाकी सुनील भारद्वाज साहब भी हैं, वो भी यहाँ पर मुस्तकिल आ रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र लोधी जी, देवेंद्र लोधी साहब भी आ रहे हैं ऐसे तो जी, बस लेकिन वो उनका मामला यही है कि वो बस चुनावों में ही दिखते हैं। चलिए, चुनाव में दिखते हैं। आपका नाम बताएं, नाम बताएं। जी, मेरा नाम जाहिद है। जी, क्या कहेंगे आप चुनाव? कहने का जो हारून भाई ने कहा वो बिल्कुल सच कहा है। अच्छा, विधायक जी नहीं आते हैं? जी, विधायक जी आते हैं तो अपने लोगों से मिलते हैं। किसका पलड़ा भारी है इस बार? भारी तो ये है कि हम तो भाजपा या गठबंधन? गठबंधन भारी दिखाई दे रहा गठबंधन है। भारी है, गठबंधन। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इबाद खान है जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये सही कह रही है पार्टी इस टाइम रिसेंट में जो है वो लोकदल और समाजवादी है। अच्छा, लोकदल इसका पैक्ट हुआ है। अच्छा, तो इनका वर्कआउट अच्छा है, तो इसी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम। जी, पिछले 5 सालों की अगर बात करें, पूरा वर्कआउट पूरा कितना काम किया होगा विधायक जी ने अपने क्षेत्र में? यहाँ तो मैंने कभी उन्हें देखा नहीं इधर ऐसे कभी, ये इलेक्शन के दौर में ही उन्हें यहाँ देखा है। क्या नाम है, सुनील भारद्वाज हों या आपके देवेंद्र लोधी हों,
देखिए यहाँ लेकिन दिलनवाज भाई ने अच्छा काम किया। अच्छा काम जब तक वो विधायक रहे उन्होंने अच्छा काम किया। इस बार लहर किसकी मानने हैं? समाजवादी को जाऊँ, समाजवादी की ज़्यादा लहर है, गठबंधन प्रत्याशी। जी जी, भाजपा की लहर नहीं है इस बार? ना, आई कांट से अबाउट एनीथिंग। यू कांट से। चलिए ठीक है, देखिए बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं शाना कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, गांव सराय पड़ता है, शाना के पास में। अच्छा, सराय में। क्या कहेंगे, किसकी लहर है इस बार? लहर लोकदल की, निश्चित लोकदल और सपा गठबंधन की। गठबंधन की है। भाजपा की क्यों नहीं है? पहले भाजपा के लोग जो है जातीय ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं लोग। अच्छा, धर्म की राजनीति करते हैं। काम कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, काम कोई गांव में जाइए गारा मिलेगी। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन जब आता है तो लोगों को जाति याद आती है, धर्म याद आता है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। देखिए पीछे युवा खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, हम यही रहते हैं, कस्बा बुगरासी में। बुगरासी में रहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, इस बार तो जिलेबाज ही नौकरियों की बात की जाए अगर, तो नौकरी के बारे में क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल ने सब कहा था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जी बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है इस टाइम। यहाँ सब दुकान कारोबार बिल्कुल ठप है, काम नहीं है। काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमारा दिल्ली में कारोबार है। अच्छा, वो हैंडीक्राफ्ट्स का। हैंडीक्राफ्ट का कैसा चल रहा है काम? काम बिल्कुल बेकार है जी, नहीं है, बिल्कुल जीरो। क्या कहेंगे आप? जी, मैं मोहम्मद सिकंदर। इस टाइम काम बिल्कुल बेरोजगार है, जीरो है काम नहीं है। नहीं है। क्या मानने, क्या वजह मानने है सबसे बड़ी बेरोजगारी की? बेरोजगारी की क्योंकि काम नाम कुछ सही हुआ नहीं। इस बार दिलनवाज भाई को जिताना है। नहीं, बेरोजगारी की क्या वजह मानने है आपका? बेरोजगारी की तो यही वजह है कि काम है ही नहीं, जीरो है। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा है नहीं। अच्छा, ध्रुवीकरण की राजनीति जी हो रही है। जी। यहाँ पर लोगों की अलग अलग मुख्तलिफ राय आपने देखी। सभी के मुख्तलिफ राय, एक मुश्तरका राय निकल के यही आ रही है कि गठबंधन की इस बार लहर है। हालांकि यहाँ पर भी लोग, जो मौजूदा विधायक हैं देवेंद्र लोधी, भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं, उनके कामों से नाखुश नज़र आए हैं। सभी लोगों का आमतौर पर यही कहना है कि विधायक जी काम नहीं कराते हैं और उनको इलाके में देखा भी नहीं है। कैमरा पर्सन आदिल मंसूरी के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़, बुलंदशहर।